दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। और आप देख ही सकते हो कि थोड़ी सी स्थिति दबाव की बनी हुई है। और इस समय थोड़ा सा जो माहौल है बाजार का वो आप समझ ही सकते हो कि कमज़ोर बना हुआ है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। अब आप देख सकते हो इंडिया के बाजार में तो गिरावट हुई है आज 400 पॉइंट की, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वो तो लोअर सर्किट पे आ गया। तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा नुकसान है वो पाक को हो रहा है, इंडिया को उतना हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाजार में दबाव बनता है। और इसी वजह से आज देख सकते हो कि पिछले जो बाजार में अच्छी तेज़ी भी बनी, प्रॉफिट बुकिंग का भी मामला है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इस समय लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं एक बार। लेकिन वेदांता के लिए ये जो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है उन शेयरहोल्डर के लिए जो निचले लेवल से खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि वेदांता आने वाले समय 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा और लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। वेदांता को डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, बहुत ही शानदार डिविडेंड देता है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? मोतीलाल ओसवाल ने अब Q4 रिजल्ट के बाद क्या कहा है, उन्होंने इसकी न्यूट्रल रेटिंग दी है और उन्होंने इसके बारे में क्या और अपनी जानकारी शेयर की उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 405 पर क्लोजिंग थी, 2.50% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 417 तक स्टॉक गया था, ग्रीन में था। बाजार ने अगर साथ दिया होता तो यहाँ पे तेजी बन जाती, लेकिन माहौल इस समय दबाव का था तो उसका भी असर यहाँ पर भी हुआ। अब मोतीलाल ओसवाल रिसर्च रिपोर्ट पेश की है वेदांता के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने जो कंसोलिडेटेड नेट सेल्स बताया इस बार 405 बिलियन रुपीज़ का बताया, जिसमें 14% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है और 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। तो यह जो एस्टिमेट लगाया था, जो देख सको कि मोतीलाल ओसवाल का माना था, बिल्कुल उसी के लाइन पे है। तो यहाँ पे कंपनी का जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है वो काफ़ी फेवरेबल रहा है मार्केट प्राइस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे देख दो वोडाफोन इंडिया की जो इस समय जो मेटल है उसकी प्राइस ने सपोर्ट किया, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। तो देख दो कि वेदांता लिमिटेड का जो कंसोलिडेटेड एबिटाडा है वो 115 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 31% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार ग्रोथ देखने को मिली और 3% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पे जो एस्टीमेट लगाया गया था वो देख सकते हो कि करीब 108 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो जो अंदाज़ा था उससे एबिटाडा बढ़ के आया है। तो ये देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी बात है, जो अंदाजे से अच्छा इसने रिजल्ट दिया है। एबिटाडा मार्जिन की बात है Q4 में यहाँ पे 28.3% दिखा है, जो देख सकते हो कि Q3 में 28.4% के आसपास था और यहाँ पे 24.7% 2024 में था। तो यहाँ पे कुल मिला के देखिए प्रदर्शन बेहतर रहा है। अब यहाँ पे EPAT की बात करें यानी आफ्टर प्रॉफिट टैक्स की, तो वो 35 बिलियन रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 122% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, लेकिन क्यू ऑन क्यू पर -2% की कमी रह गई है। तो ये एक अंदाजे के हिसाब से ही है, जो अंदाज़ा लगाया एस्टीमेट था उसके आसपास ही रहा है। रेवेन्यू की बात तो ये 1530 बिलियन रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 10% की ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। एबिटाडा 423 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 39% की ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। और APAT देखें तो 136 बिलियन रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 176% की ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। नेट डेट अगर आप देखें तो 533 बिलियन के रुपीज़ के आसपास रहा और विथ नेट डेट एबिटाडा इंप्रूविंग हुआ है 1.2x। तो ये प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते कि जो इस समय स्टॉक देख सकते करंटली 4.9x है फाइनेंशियल 2027 ई के एबिटाडा के हिसाब से। तो यहाँ पे 27 का जो एक एस्टीमेट लगा उसके हिसाब से आने वाले इसमें जो इसकी रेटिंग है उसको न्यूट्रल कर दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। उनके हिसाब से आने वाले समय में प्रदर्शन ठीक रहेगा। तो कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल भी इस समय अपने एस्टीमेट के हिसाब से रिजल्ट को देखकर यहाँ पे आशावान तो है और न्यूट्रल रेटिंग दे रहे। अब वेदांता लिमिटेड आने वाले समय बहुत भारी निवेश करने जा रहे हैं, करीब
$20 बिलियन का निवेश करेगी वेदांता लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट करेगी अलग अलग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ग्लोबल पार्टनर्स के माध्यम से अपने एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, जिसमें इंक्रीजिंग कैपेसिटी होगी बिजनेस, जैसे कि एल्यूमिनियम की, ऑयल एंड गैस की, पावर सेक्टर में। तो न्यूक्लियर एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी खर्च कंपनी करने जा रही है, यानी जितने सारे बिजनेस है वो आगे तेजी से बढ़ेंगे, उसमें निवेश किया जा रहा है, काफ़ी बड़ा निवेश होगा। तो वेदांता आप देखें तो यहाँ पे जिंक, ऑयल, गैस सेक्टर में भी ग्रोथ की संभावनाओं को देख रहे हैं और बिजनेस हर एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि वेदांता का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब जैसे कि वेदांता डीमर्जर होने जा रहा है, आप समझ सकते हो एक वेदांता लिमिटेड के बदले में 4 और अलग से शेयर आपको मिलने जा रहे हैं, 5 शेयर हो जाएगी, 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी कंपनी। तो अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता अगर आप देखें तो जो डीमर्जर की प्रक्रिया सितंबर के एंड तक पूरी कर लेगी। तो यहाँ पे जो एक ऑफिशियल अंदाज़ा जो लगाया गया, तो कंपनी की तरफ से जो कहा गया है कि ये जो मर्जर है ये जून जुलाई क्वार्टर के दरमियान कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो डीमर्जर की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होने जा रही है, शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है। ऐसे में यहाँ पे बहुत बड़ी इस समय अपॉर्चुनिटी है, निवेश का एक अच्छा मौका वेदांता में दिख रहा है। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन देखें तो स्ट्रेंथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। पहली स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 23.64% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 20.36% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ देखें, कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -15.86 डेज। इसके अलावा अगला जो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो, कंपनी वाज कैश फ्लो अच्छा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो करीब 4 बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे लिमिटेशन देखें तो सिर्फ 2 है। वो पहला अगर आप लिमिटेशन देखें तो कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -14.25% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और दूसरी यहाँ पे जो कमजोरी है जिसको लिमिटेशन हम कहेंगे वो है प्रमोटर के जो शेयर है वो 99.99% प्लेज पे, यानी गिरवी रखे हुए शेयर ने, लगभग सभी के सभी शेयर गिरवी है। ये इसमें एक निगेटिव पॉइंट जरूर है। पर अगर हम इसको कंपेयर करें पेयर कंपनी से तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात करिए, वेदांता की कंपनी है, इसका PB 13.01 है, इसका P रेशियो 16.83 का है और इसका EPS 24.33 रुपीज़ है। अब वेदांता की बात करें, इसका PB रेशियो 2.11 का है, इसका P रेशियो 8.88 है और इसका EPS 45.85 रुपीज़ है। हिंडाल्को 2 का PB रेशियो है, 22.35 का इसका P रेशियो है, 27.75 इसका रुपीज़ का EPS है। हिंदुस्तान कॉपर 8.01 का यहाँ पे PB रेशियो है, इसका P रेशियो 49.18 का है और यहाँ पे इसका EPS 4.16 रुपीज़ है। ग्रेविटा इंडिया 8.48 का इसका PB रेशियो है और इसका P रेशियो 69.69 का है, EPS इसका 26.30 रुपीज़ है। शिवालिक बीमाटेल यहाँ पे देखो कि 6.36 का इसका PB रेशियो है, इसका P रेशियो 30.42 का है और इसका EPS 13.61 का है। इसके बाद राम रतन वायर्स 5.50 का इसका PB है, इसका P रेशियो 40.98 का है और यहाँ पे इसका EPS देखें तो 12.96 का है। तो इस पूरी लिस्ट में आप समझ सकते हो अकेला वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जो सिंगल डिजिट में P रेशियो के हिसाब से बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका P रेशियो बहुत ही लो है और EPS इसका हाई है। इससे क्लियरली समझ सकते हो कि ये स्टॉक बहुत बेहतर है और आने वाले समय इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और एक बात आपको और गौर करनी चाहिए, ये हाई डिविडेंड देने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है, इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, लगातार बेहतर डिविडेंड देती है। ऐसे में आने वाले समय इसमें एक अच्छी संभावना बनी है, डीमर्जर के पहले मौका है फ़ायदे का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।